आज श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा संख्या 36 के पश्चात चलते हैं। गोस्वामी जी ने किस प्रकार से श्री रामचरितमानस को एक सरोवर के रूप में वर्णित किया है। और हम जानते हैं कि सरोवर के अंदर जल होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु जल के अंदर होते हैं, पक्षी भी होते हैं जल में, जल के बाहर बगीचे होते हैं, उनमें फल लगते हैं, उनमें रस निकलता है। इस प्रकार से इस श्री रामचरितमानस में ही इन सब की कल्पना किस प्रकार से किया है गोस्वामी जी ने। तो पहले पढ़ते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनीषी पसुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाय सुभावा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। ध्वनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तैसु कपिक बहुवरन विहंगा। अपुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहारु। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। सप्त प्रबंध गोस्वामी जी कहते हैं कि सप्त प्रबंध, इस श्री रामचरितमानस में 7 प्रबंध हैं, 7 कांड हैं। और यह 7 कांड कैसे हैं? सुभग सोपाना। सुभग माने सुंदर, सुंदर सीढ़ी के समान है। तो 7 कांड इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, और जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इन 7 सीढ़ियों को ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही। कैसा नेत्र? जो ज्ञान के समान हो।
तो ज्ञान रूपी नेत्रों से ज्ञान नयन निरखत, ज्ञान रूपी नयन से निरखने से, देखने से मन माना, मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। अब आगे कहते हैं श्री रघुनाथ जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा। निर्गुण का मतलब यहाँ पर जो प्राकृतिक गुणों से रहित हो। अबाधा का मतलब एक रस, एक समान। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, मैं जो भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन करूंगा, निर्गुण और अबाध महिमा का जो वर्णन करूंगा, सोई बरबारी अगाधा, वही सोई, वही बर माने श्रेष्ठ, सुंदर, बारी माने जल, वही इस सुंदर जल की अगाध गहराई है। अगाधा अगाध गहराई है। भगवान श्री रामचंद्र जी की निर्गुण और अबाध महिमा का जो मैं वर्णन करूंगा, वही इस सुंदर जल की अगाध गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम। आगे कहते हैं भगवान राम और माता सीता, राम सीय जस, भगवान राम और माता सीता का यश सुधासम, अमृत के समान सलिल है, अमृत के समान जल है। उपमा बीच विलास मनोरम, और इसमें जो उपमाएं हैं, इस महाकाव्य में जो उपमाएं हैं वे कैसी हैं, वे क्या हैं? बीच माने तरंग, लहर, वे तरंगों का मनोरम विलास हैं। उपमा तरंगों का मनोरम विलास है। उपमा को तरंग कहा है। जैसे सरोवर में तरंग उठती है तो बड़ा अच्छा लगता है, वैसे इस पूरे श्री रामचरितमानस में जगह जगह जो उपमा दिया तुलसीदास जी ने, तो उपमा को कहा ये तरंग के समान है। तरंगों का मनोरम विलास, मनोहर विलास है। उपमा के कारण यह महाकाव्य बहुत ही सुंदर लगता है। पुरैन सघन चारु चौपाई, हम जानते हैं जैसे सरोवर में पुरैन माने कमलिनी होती है, तो यहाँ पर इस श्री रामचरितमानस में जो चारु चौपाई है, जो सुंदर चौपाइयाँ हैं, वे क्या हैं? वे सघन कमलिनी हैं। सघन घनी कमलिनी के समान पूरे श्री रामचरितमानस में जैसे कमलिनी सरोवर में फैली रहती है तो सरोवर बहुत सुंदर लगता है, उसी प्रकार से इस श्री रामचरितमानस में चौपाई सर्वत्र फैली हुई है कमलिनी के समान, और इसीलिए यह बहुत सुंदर बन गया है। तो चार चौपाई, सुंदर चौपाइयाँ क्या हैं? सघन कमलिनी हैं। जुगुति मंजुमनि सीप सुहाई। जुगुति माने युक्ति, युक्ति माने प्रयास, मतलब कविता की, इस श्री रामचरितमानस में कविता की जो जुगुति है, कविता की जो सुंदर युक्तियां हैं, सुंदर प्रयास हैं, वे क्या हैं? मंजुमणि, सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जैसे सुहावनी सीपियां जो समुद्र से निकलती हैं, उनसे मणि निकलती है, उसी प्रकार से इस महाकाव्य में कविता की जो सुंदर युक्तियां हैं, वे युक्तियां सुहावनी सीपियों के समान हैं, जिनसे सुंदर मणि निकलती है। आगे कहते हैं छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अब हम जानते हैं कि इस महाकाव्य में छंद है, सोरठा है और दोहा है। तो सुंदर छंद, सोरठा और दोहा, ये किसके समान हैं? ये हैं कमल के समान। जैसे सरोवर में अनेक रंगों के कमल समूह खिले रहते हैं,
और बहुत सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार से इस श्री रामचरितमानस में सुंदर छंद, सोरठा और दोहा बिल्कुल कमल के समान है। तो गोस्वामी जी की कला देखें कि छंद, सोरठा और दोहा ये तीनों पुल्लिंग हैं, तो इनकी उपमा एक प्रकार से उन्होंने कमल से दिया, लेकिन चौपाई स्त्रीलिंग है, तो चौपाई की उपमा उन्होंने कमलिनी पूर्व से दिया। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, और इसमें क्या है, अनुपम अर्थ है। जो भी दोहा, चौपाई, सोरठा छंद हैं उनमें अनुपम अर्थ निकलते हैं, अनुपम अर्थ हैं। सुभाव, सुंदर भाव, ऊंचे भाव, हाई लेवल के भाव हैं। सुभाषा, सुंदर भाषा है। और ये किसके समान है, सोई पराग मकरंद सुबासा, और ये पराग, मकरंद और सुबास के समान है। पराग का मतलब पुष्परज, फूलों की जो धूल होती है उसको कहते हैं पराग। तो अनुपम अर्थ जो है वो पराग के समान है। ऊंचा भाव जो है वो मकरंद के समान है। मकरंद मतलब पुष्प का रस, तो मकरंद के समान है। और सुंदर भाषा जो है वो किसके समान है, सुबास, सुंदर बास मतलब सुगंध के समान है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, सुकृत सुंदर कर्म करने वाले, पुंज मतलब समूह, सुंदर कर्मों का समूह, मतलब सुंदर कर्म का मतलब पूर्ण कर्मों का समूह। मंजुल अलिमाला, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। इस महाकाव्य में जो पूर्ण कर्मों का, सुंदर कर्मों का, भगवान श्री राम, माता सीता, अन्य जो भी अवान्तर कथाएं हैं, तो जो सुंदर कर्मों का, पूर्ण कर्मों का समूह है वह भौरों की सुंदर माला के समान है। जैसे बगीचे में भौरों की सुंदर माला होती है, उसी प्रकार से इस महाकाव्य में सुंदर कर्म है, सुंदर पुण्य है। ज्ञान विराग विचार मराला, और इसमें ज्ञान, वैराग्य और विचार रूपी हंस हैं। जैसे सरोवर में हंस रहते हैं, वैसे इस रामचरितमानस में ज्ञान है, वैराग्य है और विचार है। क्योंकि श्री रामचरितमानस के प्रारंभ से अंत तक, बाल कांड से उत्तर कांड तक, इसके शब्द शब्द में ज्ञान भरा हुआ है, वैराग्य भरा हुआ है और विचार, अच्छे विचार भरे हुए हैं। धुनि अबरेब कबित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। तो धुनि अबरेब कबित, कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, कवित माने कविता, धुनि माने ध्वनि, कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति, ये क्या हैं, अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। जैसे सरोवर में अनेक प्रकार की मछली होती है, तो यहाँ पर मछली की उपमा दिया कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति से। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अब चारु तड़ागा, सुंदर सरोवर में जलचर होते हैं, जल में रहने वाले प्राणी होते हैं। तो जैसे सुंदर सरोवर में जल में रहने वाले अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, उस प्रकार से इस महाकाव्य में क्या है, अर्थ धर्म कामादिक चारी। इसमें जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और क्या है, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान का विचार करके कहना है। इसमें ज्ञान विज्ञान भरे हुए हैं, विचार भरे हुए हैं। ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना है। नव रस, इसमें 9 प्रकार के रस हैं। जप तप जोग विरागा, इसमें जप है,
तप है, योग है, वैराग्य है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ज्ञान वैराग्य, 9 प्रकार के रस, जप तप योग और वैराग्य, ये सब सरोवर के सुंदर जीवों के समान हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। अब देखिए, ते विचित्र जल विहग समाना, जल में सरोवर में अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं। जिस प्रकार से सरोवर में अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं, उसी प्रकार से इस महाकाव्य में सुकृति सुंदर कर्म करने वाले पुण्यात्मा जनों के गुणों की गाथा है, साधु साधु पुरुषों सज्जनों के गुणों की गाथा है, नाम भगवान राम के नाम के गुणों की गाथा है। तो सुंदर कर्म करने वाले साधुओं सज्जनों के तथा भगवान श्री राम के गुणों की जो गाथा है इसमें, वह सरोवर के जल विहग विचित्र प्रकार के पक्षियों के समान है। संत सभा चहुदिश अवराई, चहुदिश जैसे सरोवर के चारों दिशाओं में अवराई आम का बगीचा होता है, वैसे इस महाकाव्य में संत सभा है। संत सभा, संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अवराई मतलब आम का बगीचा है। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और यहां पर श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। जैसे सरोवर के लिए बसंत ऋतु होती है, तो इस रामचरितमानस के लिए बसंत ऋतु का कार्य श्रद्धा करती है। श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धा को बसंत ऋतु कहा है गोस्वामी जी ने। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। इसमें भगत निरूपण विविध विधाना, अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा दया दम, दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण, क्षमा दया दम, ये सब क्या है? लता बिटाना, लताओं के मंडप हैं। जैसे सरोवर के चारों ओर बगीचे होते हैं, उनमें लताएं होती हैं, लताओं का मंडप होता है। तो लताओं के मंडप के समान इस महाकाव्य में क्या है? विभिन्न प्रकार के भक्ति का निरूपण, भक्ति की व्याख्या, क्षमा दया दम, ये सब लता के बितानों के समान हैं। ये सब लता के मंडप के समान हैं। और सम जम नियम फूल, अब जैसे बगीचे में फूल होता है, तो यहां पर क्या है? यहां पर है सम। सम का मतलब मन पर नियंत्रण, यहां पर मन पर नियंत्रण है। जम, जम का मतलब यम, जो 5 प्रकार के यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और नियम, नियम जो 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? 5 प्रकार के नियम: शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान 5 प्रकार के नियम होते हैं। तो सम, यम और नियम ये फूल हैं, ये फूल के समान हैं। और फल ज्ञाना, और ज्ञान जो है फल है। अंत में बगीचे में हमको फूल और फल मिलता है, तो यहाँ पर फूल क्या है? सम जम नियम फूल है, और ज्ञान क्या है? फल है। हरि पद रति रस वेद बखाना, वेदों ने बखान कर कहा कि हरि के पद में रति, हरि के चरणों में प्रेम ही क्या है? रस है। तो जैसे बगीचे में फल होता है और रस होता है, वैसे यहाँ पर भी इस रामचरितमानस में भी फल है अंत में और रस है। फल क्या है? सम यम नियम फल है, और रस क्या है? ज्ञान ही रस। सम जम नियम फूल है, सम जम नियम फूल है,
ज्ञान फल है और हरि के चरणों में प्रीति रस है। अंत में जाकर जो रस प्राप्त होता है वह भगवान के चरणों में प्रीति, वही रस है, वही अंतिम उद्देश्य है। और कथा अनेक प्रसंगा, इस महाकाव्य में और भी अनेक प्रकार की कथाएं हैं। ते सुख पिक बहु बरन विहंगा, और वे ही इसमें सुख माने तोता हैं, तोतागण हैं। पिक मतलब पिक माने कोयल हैं। बहु बरन विहंगा, अनेक रंग के बहुरंगी तोता और कोयल हैं। जैसे बगीचे में अनेक प्रकार के तोता और कोयल होते हैं, वैसे इस महाकाव्य में राम कथा के अलावा भी अन्य अनेक प्रकार की कथाएं हैं। तो पुलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहार। पुलक मतलब रोमांच, पुलक बाटिका बाग बन, कथा में जो रोमांच होता है वह बाटिका है, बाग है और वन है। जैसे बाटिका बाग वन होते हैं वैसे इस कथा में रोमांच है। सुख सुविहंग विहार, और सुख क्या है? सुविहंग विहार। सुख, सुख ही सुंदर पक्षियों का विहार है। जैसे बगीचे में सुंदर पक्षी रहते हैं वैसे इस महाकाव्य में सुख है। माली सुमन, सुंदर मन ही माली है। सुमन सुंदर मन, निर्मल मन ही माली है। स्नेह जल, स्नेह अर्थात प्रेम ही क्या है? जल है। सींचत लोचन चारु, चारु लोचन, सुंदर नेत्रों से, जिनसे प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों के द्वारा इसमें सींचा जाता है। तो ये हुआ 37वां दोहा। यहाँ पर आकर के आज हम विराम लेते हैं। जय श्री राम।